जय हिंद साथियों। आज मैं आपको रेलवे का 10 ऐसा साइंस का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 3 से लेकर 23 अगस्त की परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं और इनके आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि कोई लाइट का जो रे है एंटर कर रहा है किसी मीडियम ए से मीडियम बी में, तो क्या कौन सा एंगल बन रहा है? इंसिडेंस का एंगल 45 डिग्री बनता है और रिफ्रैक्शन का एंगल 30 डिग्री बनता है। तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है म्यू। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है आपका? साइन आई। साइन आई मतलब साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका? साइन 30 है आपका यहाँ पे। साइन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 होगा। साइन 45 1/2 होगा। तो 2 को √2 से काटो, कितना आएगा आपका? √2, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस क्या है वो आपका 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो 30 सेंटीमीटर है क्या है? -30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट का दूरी जो होता है वो माइनस में ही गिना जाता है। अब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के टर्म्स में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करो, आपने फार्मूला पढ़ा है 1/फोकल लेंथ बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ क्या है आपका? 1/20 माइनस में बराबर 1/v। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस ही रहेगा ये। ठीक है, 30 ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो, ये -30 वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा 60 आ जाएगा। तो 2 3 6, 3 बार में जाएगा, -3 हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस का साइन दे देंगे। 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आपका आएगा? 1/7 माइनस। ये आपका 1/v का वैल्यू आ गया है, तो v का वैल्यू यहाँ डाल देंगे -60। ठीक है, ये भी माइनस आगे रहेगा। u की वैल्यू आपको पता है -30 है, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 हो गया आपका, यानी मैग्निफिकेशन कितना होगा आपका? ये होगा आपका -2। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्या हो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करें? बच्चे जानते हैं, हमेशा शुरू से पढ़ते आए हैं कि उसका उत्तर मिल्की हो जाता है, जो सॉल्यूशन होता है मिल्की हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में क्या है ना कि इसमें जो क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, एक्सेस क्वांटिटी में है। एक्सेस क्वांटिटी की कंडीशन में क्या होगा? ये उत्तर गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आपका सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। अब देखो क्यों क्लियर होता है, इसका भी एक कारण है। क्लियर होने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ के फॉर्मेशन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सके ये भी पूछ दिया जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल में दिया है कि 2 रजिस्टर्स हैं, 6 ओम का 3 ओम का, दोनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। पैरेलल में तो एक कॉम्बिनेशन बना है, तो कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया गया है सीरीज से विथ 4 ओम के रजिस्टर के साथ। 12 वोल्ट की बैटरी है। करंट आपको निकालना है। करंट का फार्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? आई बराबर हमारा होता है V/R। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला, अगर 2 रजिस्टर आपको सिर्फ दिए गए हैं तो क्या होगा? ये होगा आपको R1 प्लस R2। ठीक है, ये गुणा हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और यहाँ जोड़ दो, तो गुणा करोगे तो कितना है? 6 और 3 है ना, 6 गुणा 3/6 प्लस 3, 36 के हो जाएगा आपका 18 और 6 3 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 2 ओम हो जाएगा आपका यहाँ से। अब देखो 2 ओम हो जाएगा तो हमारा 4 ओम और दिया है, तो 2 और 4 को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा 4 2 आपका कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 आप लिख दो यहाँ पे नीचे में। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी थी तो 12 वोल्ट लिख दो, 6 दूना 12, यानी कितना आंसर आएगा आपके? 2 एम्पियर। बी इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से विच सेटअप इज करेक्टेड फॉर क्लोर अल्कली प्रोसेस? क्लोरो अल्कली प्रक्रिया में अनोद और कठोर पर बनने वाले उत्पादों में संबंध में से कौन सा विकल्प सही है? क्लोर, अच्छा मुझे बताइए कि अनोद और कठोर पे क्या बन सकता है इन सभी ऑप्शन में से? देखो, अनोड पे कभी जीवन में हाइड्रोजन तो बनेगा नहीं, अनोड पे कभी ऑक्सीजन बनेगा नहीं,
ठीक है, और कैथोड पे भी कभी हाइड्रोजन नहीं बनता है, ठीक है, और कैथोड पे कभी क्लोरीन भी नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या बन सकता है, ठीक है, एनोड पे आपका बन सकता है क्लोरीन, लेकिन कैथोड पे कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन सकता है, वो जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स दिया गया है एक्स और वाई जो है ग्रुप टू, यानी एक्स जो है हमारा ग्रुप टू से बिलोंग करता है, वाई हमारा किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से। अब देखो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर ये एक इसको दे देगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से इसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब देखो इसमें से आप देखो एक्स और वाई का टर्म सी दिया गया ना, अगर x2y कर दें क्या ये सही हो जाएगा, क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं, यहाँ क्योंकि यहाँ पे x के पास क्या है, 2 वैलेंसी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो आप ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका ये वाला ऑप्शन XY2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बैलेंस है आपका, तो इसीलिए इसके टर्म्स में ये वाला ऑप्शन आपका ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर होता है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिलोंग करता है, ठीक है, और मिडल फिंगर हमारा किसके तरफ बिलोंग करता है, वो हमारा करंट को दर्शाता है। तो बताइए कि थंब अंगूठा क्या इंडिकेट करता है, तो ये जरूर देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और जितने भी फ्लेमिंग्स के लॉ नियम है उनको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट हो गया, तो बचता क्या है, बचता हमारा फोर्स है, मोशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी रिएक्शन वाले सवाल हैं भर भर के दे रहा है रेलवे, तो जरूर से सारे रिएक्शन पढ़ लेना, सभी मैंने शिफ्टों में देखा है रिएक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया गया है आपका कि फेरस को हम कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का होता है। फेरस सल्फेट को हम, फेरस को क्या करें, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट, यानी ये इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो आप इसमें पूछा कि कौन सा कलर बनता है? इसमें ज्यादातर कलर ही दिया गया है, इसमें ग्रीन टू ब्लू होता है कि ब्लू टू ग्रीन होता है। तो आप देखो कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू कलर रंग का होता है। अगर आपने प्रैक्टिकल कभी किया होगा 11th-12th में, तो उसमें आपको दिखाता है कि कॉपर सल्फेट हमारा हमेशा ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू से क्या बन सकता है, तो फेरस रेड्यूस टू कॉपर ऑक्साइड, ये गलत है। ठीक है, नो कलर चेंज, ये भी गलत है, कलर तो चेंज होता है, ग्रीन से ब्लू नहीं होगा, ये भी गलत है। तो बच क्या आ गया आपका, ब्लू से ग्रीन, क्योंकि देखो आयरन जो होता है ना, पानी में उसको हल्का हल्का घोल के गर्म करोगे तो पीला रंग का होता है, और जब भी पीला को हम क्या करेंगे, येलो को ब्लू के साथ मिलाएंगे तो कैसा रंग छोड़ेगा, वो ग्रीन रंग छोड़ता है। ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच, यानी कोई मतलब तार है जिसका रेजिस्टेंस आर दिया गया, उसको हम खींच के दुगना कर देते हैं, तो बताइए कि लंबाई अगर बढ़ा दी गई, वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, तो अब यहाँ फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता तब हम वॉल्यूम बता सकते थे कि 0 हो जाएगा या रिमेन अनचेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये फार्मूला आप जरूर रट लें, अच्छे से रट लें, ये मैंने बनाया है। इसमें दिया गया है आर बराबर रेजिस्टेंस बराबर एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुणा आर। ठीक है, ठीक है, एन स्क्वायर का मतलब क्या है, डबल करने का बोला है, तो आप 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर गुणा आर कर दो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4r हो जाएगा आपका। 4r कहीं दिया है, यस, राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है बेटा कि किसी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू विच कंपाउंड। देखो पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट कब फॉर्म होता है, जब हमारा सेल्स क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्यों करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये जो है पायरुवेट क्या है, ये एक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, तो पायरुवेट किसमें कन्वर्टेड होता है, ये सवाल ने पूछा है। तो पायरुवेट हमारा जो है एनर्जी बनाता है और लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में थकान और दर्द की तरह महसूस होता है। तो इसी तरीके से ये 10 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि केमिस्ट्री के आप जितनी भी रिएक्शन है सब रट लीजिए, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि समय वहां पे नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।